हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फुल घेर इलास्टिक वाली प्लाजो पैंट की कटिंग। तो जी साथ ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि प्लाजो पैंट में हम इनर कैसे कटिंग करते हैं। तो जी चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी इनर की कटिंग करेंगे। तो जी देखिए, इनर जो है वो मैंने 2 मीटर ली है। सबसे पहले तो हमें इनर को इस तरह से खोल लेना है। खोलने के बाद हमें इसको डबल फोल्ड करना है। तो जिसकी जो किनारी वाली साइड है उसको मैंने अपनी तरफ रखा है और बंद साइड को इस तरफ रखा है। तो जी सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी लंबाई जो है हमें प्लाजो पैंट की वो 38 इंच तैयार रखनी है और हिप का साइज जो इसका है वो 48 इंच है और बॉटम जो इसकी है वो हमें 8 इंच तैयार रखनी है। तो जी सबसे पहले तो हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो जी लंबाई हमें 38 इंच रखनी है, तो हमें 38 इंच पर निशान नहीं लगाना। अगर हमारे पास लाइनिंग की लंबाई थोड़ी कम है तो हम लाइनिंग को थोड़ी ऊपर भी लगा सकते हैं। तो जी प्लाजो पैंट की लंबाई का निशान जो है वो मैं 36 इंच पर लगाऊंगी। तो जी 36 इंच पर निशान हमने लगाया है क्योंकि हमारी लाइनिंग की थोड़ी लंबाई कम है। तो जी जब हम फैब्रिक को यहाँ से फोल्ड करेंगे तो हमारी लाइनिंग उसके अंदर आ जाएगी। तो इसलिए हमने लंबाई जो है वो 36 इंच रखी है। तो जी अब हमें यहाँ पर आधा इंच ऊपर की साइड छोड़ना है और इस साइड भी हमें आधा इंच छोड़ना है। तो जी अब हमारा हिप का साइज जो है वो 48 इंच तैयार है। तो 48 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 12 इंच आएगा और 2 इंच की हम इसमें लूजिंग रखेंगे। तो जी हम यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगाएंगे। तो जी आसन जो है हम इसका वो 12 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर हमें इलास्टिक के लिए 1.25 इंच ऊपर छोड़ना है और 12 इंच पर यहाँ निशान लगाना है। अब यहाँ भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। 2 इंच आगे की तरफ हमें बढ़ाकर निशान लगाना है। अब यहाँ से हमें इसकी चौड़ाई नाप लेनी है। चौड़ाई जो बनती है इसकी वो 15.5 इंच बनती है। तो हमें 15.5 इंच का हाफ कर लेना है। तो जी 15.5 इंच का हाफ जो आएगा वो 7.25 इंच आएगा। तो हमें 7.25 पर इस तरह से निशान लगा लेना है और यहाँ भी हमें 15.5 इंच रख के 7.25 यानी इसके हाफ का निशान लगा लेना है। अब इस निशान को हमें सीधा मिला लेना है। तो जी यहाँ पर हमें इसकी बॉटम का निशान लगाना है। बॉटम जो है वो हमें इसकी 8 इंच रखनी है। तो 8 का हाफ हमें 4 इंच करके 4 इंच को हमें यहाँ सेंटर में जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर रखना है और 4 इंच पर यहाँ निशान लगा देना है और 4 इंच ही हमें यहाँ पर निशान लगाना है। आधा इंच हमें यहाँ सिलाई में जो आएगा उसको एक्स्ट्रा रखना है और 1 इंच इस साइड जो हमारा सिलाई में आएगा उसको हमें एक्स्ट्रा रखना है। अब हमें इन निशानों को यहाँ पर मिला देना है। यहाँ से यहाँ तक इस निशान को हमें थोड़ा यहाँ से बाहर की तरफ रखना है और यहाँ से अंदर की तरफ करके इस पर हमें मिला देना है। तो जी इस निशान को भी हमें यहाँ से अंदर की साइड लेकर इस निशान पर मिला देना है। यहाँ से हमें आसन की गोलाई रखनी है। तो जी ये हमारे सभी निशान लग चुके हैं और अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो जी ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो जी बैक पार्ट की कटिंग हम फ्रंट पार्ट को ऊपर रख के करेंगे। लाइनिंग को हमें ऐसे ही डबल फोल्ड करके रखना है। अब हम इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। यहाँ से हमें 2.5 इंच ऊपर छोड़कर फ्रंट पार्ट को रखना है। तो जी यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। और बैक साइड में हमें यहाँ पर 2 इंच आगे बढ़ाकर निशान लगाना है। यहाँ भी हमें 2 इंच आगे बढ़ाकर निशान लगाना है।
यहाँ से इस निशान को सीधा करना है और यहाँ पर भी हमें 2 इंच आगे बढ़ाकर निशान लगाना है। अब हमें इस निशान को सीधा करना है। यहाँ पर बैक साइड के आसन की हमें गोलाई रखनी है, जैसे हमने फ्रंट साइड के आसन की रखी है। और यहाँ से भी हमें इस निशान के ऊपर इस निशान को मिलाना है। और यहाँ से जो हमने 2.5 इंच ऊपर बढ़ाकर निशान लगाया है, इसको हमें यहाँ पर मिलाना है। तो ये सभी निशान हमने बैक साइड के भी लगा लिए हैं। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो जी ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों ही साइड की इनर की कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसको फैब्रिक के ऊपर रख के हमारी फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो जी फैब्रिक को भी हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है। देखिए किनारी वाली साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। देखिए फ्रंट पार्ट को हमें इस तरह से रख लेना है। और अब हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे, क्योंकि लाइनिंग की लंबाई हमारी कम है। तो हमें प्लाजो पैंट की लंबाई रखनी है। प्लाजो पैंट की लंबाई हमारी 38 इंच तैयार है। तो जी 38 पर हमें निशान लगा लेना है। और जो हमें एक्स्ट्रा इसमें प्लस करना है, अब हम उसका निशान लगाएंगे। तो जी एक्स्ट्रा जो हमें वो 2.5, 3, 2 जितना भी चाहें आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो जी ये हमारी लंबाई का निशान हो गया है। अब हमें इसकी ऐसे कटिंग करनी है। तो जी ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जी बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए भी हमें फैब्रिक को ऐसे ही डबल फोल्ड करके रखना है। अब हम इसके ऊपर लाइनिंग के बैक साइड के पार्ट को रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारे प्लाजो पैंट की फ्रंट और बैक दोनों ही साइड की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इस पर जो इलास्टिक डालने के लिए हमें इसके ऊपर जो पट्टी लगानी है उसकी कटिंग करनी है। पट्टी की लंबाई हम 4 इंच रखेंगे और चौड़ाई हम इसके हिसाब से रखेंगे जितना भी इसका घेर बनेगा। तो जी कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके रखा है। अब हमें इसमें से 4-4 इंच की 2 पट्टियां निकाल लेनी है, जो हमारी फ्रंट और बैक दोनों साइड आएंगी। तो जी ये हमारे इनर वाली पैंट प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।